का विश्राम, भगवान का स्थान तो भक्ति। जहां पर विराजती हैं राम वहीं पर रहते हैं। दिव्य स्थान श्री राम लक्ष्मण और गुरुदेव जी को प्रदान कर दिया है। अब तो महाराज बड़ी मर्यादा है। राम लक्ष्मण दोनों भैया गुरुदेव की चरण वंदना कर रहे हैं, चरण सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने कहा रघुनाथ बेटा सो जाओ, रात बहुत हो गई है। आज्ञा मिली तो राम लक्ष्मण दोनों सोने के लिए आए। अब ये तो महाराज ऐसे गुरुदेव हैं, आज्ञा दी महाराज सोने के लिए आ गए। कभी कभी चेला ऐसे गुरु के हाथ लग जाए, कोई चेला जी थे और गुरु जी की चरण वंदना कर रहे, चरण दबा रहे। अब चेला ये सोच रहा है कि गुरुजी कब सोमे और कब मुझे छुट्टी मिले। पर गुरुजी के पैरों में खूब दर्द था तो गुरुजी मना ही नहीं कर रहे, सोने की कह ही नहीं रहे। अब जैसे ही गुरुजी की आंख लगने लगी, चेला ने देखा कि गुरुजी तो मना करेंगे नहीं, मैं ही जाकर के चुपचाप सो जाता हूं। तो जैसे ही चेला ने हाथ उठाए, तुरंत गुरुजी ने प्रश्न कर दिया, बेटा तुम कितने भाई हो? तो चेला को लगा कि भाई अभी तो गुरुजी सोए नहीं है, जाग रहे हैं। भाव से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जोर से बोलिए जय श्री राम। अभी तो गुरुजी जाग रहे हैं। फिर चरण दबाने लग गया, कहा गुरुजी हम 4 भाई हैं। अब चरण दबाता रहा, चरण दबाता रहा। सोचा चेला ने कि गुरुजी अब जैसे सो जाएंगे मैं भी सोने चला जाऊंगा। रात के 2 बज गए। अब लगा कि गुरुजी सो गए। चेला ने हाथ उठाया, तुरंत गुरुजी बोल पड़े, तुम्हारा नंबर कौन सा है? 4 भाइयों में कौन से नंबर वाले हो? कहने लगा महाराज मैं बीच वाला हूं। चेला को लगा कि भाई अभी गुरुजी सोए नहीं। फिर चरण सेवा करता रहा महाराज, चरण सेवा करता रहा। अब तो मना, गुरुजी मना करें ही नहीं। अब जैसे ही मना रात्रि के 3 बजे लगा कि 1 आध घंटे ही सो लूंगा मैं। अब जैसे चेला ने हाथ उठाए तो गुरुजी ने जो रात के 10 बजे जो प्रश्न किया था वही रात के 3:30 बजे कर दिया। बेटा तुम कितने भाई हो? बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सोच लिया कि महाराज अब तो जो है सोना, गुरुजी ने सोने ही नहीं दिया महाराज, रात्रि भर सेवा कराया। लेकिन यहां पर विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को कहा बेटा सो जाओ, सोने के लिए आए। अब राम जी जब शयन करने के लिए आए तो लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा कर रहे। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण सो जाओ भैया। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु थोड़ी सी सेवा और कर लूं, सो जाऊंगा। नहीं सो जाओ, थोड़ी सी सेवा और कर लूं, सो जाऊंगा। राम जी ने कहा सो जाओ, हमारी आज्ञा है। सोए लक्ष्मण रो पड़े। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्यों रोते हो? लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैं छोटा बन करके आया हूं, इसलिए आप मुझे डांटते रहते हो। अरे तो भैया रात्रि बहुत हो गई लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब थोड़ी बहुत सेवा और मैं आपकी कर लेता हूं, क्योंकि मेरे रोने का कारण एक और है। मुझे पता चल गया है कि जनकपुर नगरी में धनुष का भंजन आप करोगे और सीता जी आपके गले में जयमाल डालेंगे, आपका विवाह हो जाएगा। तो राम जी ने कहा भले आदमी ये रोने की बात है या हंसने की बात है? लक्ष्मण जी ने कहा लेकिन मेरे लिए तो समस्या है। क्या? जब भाभी घर में आ जाएगी तो आपकी चरण सेवा मुझे नहीं मिलेगी। अब मैं जो आपकी चरण सेवा कर रहा हूं ये चरण सेवा मुझे प्राप्त नहीं होगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम धैर्य रखो भैया, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं, हमारा विवाह होने के पश्चात भी एक चरण की सेवा लक्ष्मण तुम करोगे। एक चरण पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, दूसरे चरण पर सीता का अधिकार रहेगा। और तुम दोनों में जब चरणों की सेवा कोई नहीं करेगा तब दोनों चरणों की सेवा अकेले हनुमान जी करेंगे। बोले हनुमान जी महाराज।